ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। और इस क्लास में हमें बात करनी है क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। इस क्लास से पहले हम लोगों ने क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस पर बात किया है, मतलब हम लोगों ने ये पता लगाया था कि कौन सा एलिमेंट है। अब हमें ये पता लगाना है कि एलिमेंट कितना परसेंट है या इसका फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज की बात करो जनरली। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी एलिमेंट का फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, तो हम कार्बन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रोजन। इतने एलिमेंट्स पर हमें बात करना है कि कार्बन का परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रोजन, इनका परसेंटेज कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज पता लगाने के लिए हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीधे जला देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जला देंगे, इसको हम बोलते हैं कंबशन, या फिर हम इनडायरेक्टली भी जला सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने जलाया तो उसका जितना भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए दूसरा रास्ता भी है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जो है कॉपर ऑक्साइड से करा सकते हैं। इसमें भी वही काम होता है कि अब इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है तो इसमें जितना भी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जला भी सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो भी किया, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी कार्बन था उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट। सावधानी क्या रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ग्राम लिया था ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलो मान लो कि कैपिटल W ग्राम हमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था। फिर हमें यह पता करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है वो कितना ग्राम है। तो मान लेते हैं स्मॉल w ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया है। ठीक, तो क्या हमारा टारगेट कार्बन डाइऑक्साइड पता लगाना है? नहीं, हमें कार्बन का पता लगाना है। कार्बन कहाँ है? इसी के तो अंदर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो CO2। इसमें कितना कार्बन है? सिर्फ एक कार्बन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 44, इसका एटॉमिक वेट 12। एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट 44, एटॉमिक वेट 12। तो हम ये कह सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होगा। ओके, फॉर्मूले को देख करके बोल सकते हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होगा। हमने जो किया वो तुम्हारे सामने है। ठीक है, कुछ छुपा करके नहीं किया। वैसे तो ये स्टैइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात है, उनमें ये सब हम लोग सीखते हैं, लेकिन इसको देख करके तुम देखोगे हमने किया क्या। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा और कहा 44 ग्राम, एटॉमिक वेट देखा और 12 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 44 ग्राम तो होगा ही होगा ना। 2 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में अगर इतना है तो 2 ग्राम में उसका डबल होगा। 3 ग्राम में कितना होगा? ट्रिपल। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 ग्राम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 ग्राम के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ लो मेरी बात ना। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ग्राम कार्बन है तो 2 ग्राम में कितना होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ग्राम में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितना ग्राम है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। तो W ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा? 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू W ग्राम। ये हो गया। ये है कार्बन का अमाउंट। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर दो। कार्बन का परसेंटेज इट इज इक्वल टू, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मान लो तुमने जो है 500 नंबर का एग्जाम दिया और 500 नंबर का एग्जाम देकर के तुम 400 नंबर उसमें ले आए, कितना परसेंट हुआ? जितना नंबर तुमने लाया वो, जितने नंबर का एग्जाम दिया वो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो इसको 80%। ये है तुम्हारा परसेंटेज। तो सेम हियर कि कैपिटल W ग्राम हम कंपाउंड का एग्जाम लिए हैं और इसमें से स्मॉल w ग्राम कार्बन निकला है। एग्जाम हमने इसका लिया और रिजल्ट कितना आया? सिर्फ इतना, मल्टीप्लाई किया 100 से, परसेंटेज आ जाएगा। सॉरी, कुछ उल्टा बोल दिया हमने, रिजल्ट उतना आया होगा। ये है रिजल्ट।
हमने कैपिटल डब्ल्यू ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम लिया, उसमें कितना कार्बन निकला, इतना कार्बन निकला 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई स्मॉल w डिवाइडेड कैपिटल W इंटू 100, ठीक है। और ये बन गया कार्बन परसेंटेज का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। स्मॉल w क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, कैपिटल W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। कैपिटल W ग्राम इसका जलाया तो स्मॉल w ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इसका वेट और इसका वेट दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे। 12/44 कहां से आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44। 12 क्या है, इसके अंदर जितना कार्बन है, ठीक है ना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जितना कार्बन है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, 12 ग्राम, तो 12 यहां से आएगा। और 100 से तो हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। तो इस तरह से कार्बन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बना लिया। तो जैसे कार्बन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बनाएंगे वैसे ही हाइड्रोजन परसेंटेज के लिए, सल्फर के लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सबके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें हर बार कुछ एक ऐसा रिएक्शन करना हो। कार्बन के लिए, कार्बन का पता लगाने के लिए हमने कार्बन को किस में बदल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह से हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए हम हाइड्रोजन को जो है H2O में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से अब थोड़ा सा हमारा जो है ज्ञान गंगा शुरू होता है। हाइड्रोजन का पता कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट कर देंगे। सल्फर का पता कैसे लगाएंगे, इसको हम BaSO4 में कन्वर्ट कर देंगे। क्लोरीन का पता कैसे लगाएंगे, इसको हम AgCl में कन्वर्ट कर देंगे। ब्रोमीन का पता कैसे लगाएंगे, इसको हम Agi में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी AgBr में कन्वर्ट कर देंगे। और आयोडीन का पता लगाने के लिए इसको हम Agi में कन्वर्ट कर देंगे। AgCl, AgBr, Agi। सल्फर के लिए बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन के लिए H2O और कार्बन का तो पता हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से लगा ही लिया है। नाइट्रोजन की बात थोड़ा रुकना होगा, नाइट्रोजन की बात के लिए हमें थोड़ा रुकना होगा। तो अब टारगेट हमारा है हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बनाना। तो हम फिर से वही काम करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे और इस पर कुछ ऐसा करेंगे कि इसके अंदर जितना हाइड्रोजन है वो सब कुछ H2O में कन्वर्ट हो जाए, पानी में बदल जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर से इसका कंबशन कर देना है, जला देना है। जब किसी चीज को जलाते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन जो है H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मत कहना कि जला देंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ और करना पड़ेगा, इसमें कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन कार्बन के लिए जला देते हैं तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हाइड्रोजन के लिए जला दिया तो हाइड्रोजन से हमें वाटर मिल जाएगा। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फिर से इसको जला दिया तो चलो मान लिया कि कैपिटल W ग्राम कंपाउंड को जलाने पर स्मॉल w ग्राम पानी का हमें मिल गया है। फिर से यही प्रोसीजर करके हम हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। हम फॉर्मूला रेडीमेड लिख देंगे, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। 2/18 स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से काफी मैच करता है। देखो बस ये नंबर चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया है, उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन तुम्हें देते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ है, पानी के अंदर चला गया है। पानी में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18। दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट मिला करके, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो दोनों का मिला देंगे तो हो जाएगा 2। तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 1 ग्राम पानी में 2 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम पानी में इसको 18 से डिवाइड कर दिया। अब 1 ग्राम पानी का पता चल गया तो 2 ग्राम पानी में कितना हाइड्रोजन होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 ग्राम पानी के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना भी ग्राम पानी है इसमें उतने से मल्टीप्लाई कर दो। पानी तो स्मॉल w ग्राम है, स्मॉल w ग्राम पानी में कितना हाइड्रोजन होगा, तो 2/18 इंटू स्मॉल w, इतना ग्राम हाइड्रोजन है। और हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज हमने एग्जामिनेशन कितने में लिया है, कैपिटल W का एग्जाम लिया है
कितना हाइड्रोजन रिजल्ट में आया, इतना हाइड्रोजन रिजल्ट में आया है 2/18 into स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करो, 18 नीचे हो जाएगा, W के एक साथ इसी तरह से लिख दो, तो फॉर्मूला हो जाता है कि हाइड्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू 2/18 into स्मॉल w बाई कैपिटल W into 100। तो बन गया इसी तरह से फॉर्मूला। अब सिर्फ तुम्हें इतना फोकस करना है, इस नंबर को फोकस करो। देखो ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, ठीक है। कैपिटल W यहाँ पर क्या है, जितना कंपाउंड जलाया था उसको रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल w क्या है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला था उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर स्मॉल w क्या है, ठीक है। अब ये मत कह देना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखेंगे, हाइड्रोजन के केस में हम यहाँ पर पानी रखेंगे कि जितना कंपाउंड जलाया ये उसका वेट है और उससे जितना पानी मिला वो इसका वेट है। 2/18 कहां से आया, क्योंकि 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 1 मोल पानी में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, करेक्ट। 1 मोल पानी में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम, यही 2/18 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें 12/44 कहां से आया, इसमें 12/44 कहां से आया, तो 1 मोल कार्बन में, सॉरी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ 1 मोल कार्बन है, ग्राम में कन्वर्ट करते तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है। ओके, इसका 1 मोल उतना ही होगा जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका 1 मोल उतना ही होगा जितना इसका एटॉमिक वेट होगा। यहाँ पर 2 मोल है इसीलिए एटॉमिक वेट का डबल कर दिया था। तो 12/44 कहां से आया, बस इस पर ध्यान दो तो, ठीक है। 2/18 कहां से आया, इस पर ध्यान दो। इसी तरह से इस फॉर्मूले में भी जब इसके लिए हम सल्फर के परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर 2 नंबर्स हमें दिखाई पड़ेंगे। क्लोरीन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर 2 नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। ब्रोमीन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तभी हमें यहाँ पर 2 नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। आयोडीन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तभी हमें यहाँ पर 2 नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। वो नंबर्स क्या होंगे बस हमें इतना ही समझना है, और अगर वो समझ लिया तो फॉर्मूला बार बार इतना मेहनत करके बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम छोटे तरीके से भी फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। आगे हम यही करने जा रहे हैं, ठीक, कि हमें उस नंबर पर फोकस करना है। तो हमने कहा कि सल्फर का पता लगाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर देते हैं BaSO4 में। अब BaSO4 में कितना सल्फर है, सिर्फ 1 सल्फर है। 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल सल्फर। बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट, बेरियम का एटॉमिक वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट, 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मिला दोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। बेरियम का एटॉमिक वेट 137 होना चाहिए, हम कहीं लिख करके लाए थे, यस 137 ही है। तो बेरियम का एटॉमिक वेट 137, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 64, ऐड करो 4 2 6, 6 और 7 13, बच गया 1, 6 3 9 1 10 और 3 13, फिर बचा 1 और 1 2, मतलब 233 ग्राम, 233 ग्राम। और सल्फर का 1 मोल कितना इसका एटॉमिक वेट है, सल्फर का एटॉमिक वेट है 32। इसके मॉलिक्यूलर वेट से पता चल गया इसका 1 मोल कितना है, इसके एटॉमिक वेट से पता चल गया इसका 1 मोल कितना है। तो 233 ग्राम सल्फर में, सॉरी 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर है। और डेफिनेटली अगर हम फॉर्मूला बनाए सल्फर परसेंटेज के लिए तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा 32/233 into स्मॉल w बाई कैपिटल W into 100। तो ऐसा ही एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। कैपिटल W क्या है, जितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन में लगाया। स्मॉल w क्या है, जितना बेरियम सल्फेट मिलेगा वो यहां रखेंगे। 32/233 कहां से आया ये तुम लोगों ने देख लिया है, इसके लिए हमको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 100 कहां से आया तुम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मेरे पास छोटा सा मेथड कि सल्फर के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, सल्फर परसेंटेज इज इक्वल टू सल्फर बाई बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी हो। सल्फर का वेट कितना है 32, बेरियम सल्फेट का वेट 233। स्मॉल w बाई कैपिटल W into 100। स्मॉल w क्या है, जितना बेरियम सल्फेट मिलेगा,
कैपिटल डब्ल्यू क्या है, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन में डाला था जिससे हमने बेरियम सल्फेट बनाया था, जितना ये खर्च किया उसको यहाँ रखेंगे, जितना ये बना उसको यहाँ रखेंगे इनटू 100। और इसी मेथड को यूज करके हम चाहें तो बाकी के 3 फॉर्मूले भी बना सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन का, सिल्वर ब्रोमाइड से ब्रोमीन का, सिल्वर आयोडाइड से आयोडीन का। तो इस पर भी काम कर लिया जाए। तो अगर हम क्लोरीन के लिए फॉर्मूला बनाए, क्लोरीन परसेंटेज इट इज इक्वल टू 35.5 बाई 143.5 इंटू स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100। ब्रोमीन के लिए फॉर्मूला बनाए 80 बाई 188 इंटू दिस। अगर हम आयोडीन के लिए फॉर्मूला बनाए तो 127 ये हुआ 127 में पर जगह 108 डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 8 7 15 बच गया 1 8 तो 10 10 1 11 और 1 1 2 1 3 315 दिखाई पड़ रहा है। तो 315 इंटू स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100। हमें इस नंबर पे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, कोई बात नहीं, संदेह हम दूर कर लेंगे। तो ये हमने क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बनाया कैसे होगा, पिछले वाले मेथड की तरह से एक बार जस्टिफाई भी कर देते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को AgCl में बदल लेंगे, करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड को AgCl में बदला तो इसका अगर कैपिटल W ग्राम रिएक्शन में खर्च किया और इसका मिला स्मॉल w ग्राम, तो ये दोनों तो क्लियर हो गया क्या है। ये कहां से आया, तो AgCl में ही क्लोरीन है, ठीक है। AgCl के 1 मोल में सिल्वर का क्लोरीन का 1 मोल है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, करेक्ट। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इन दोनों का एटॉमिक वेट ऐड कर दें तो सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दो तो 135.5, तो 135.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में 35.5 ग्राम 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो ये दोनों नंबर्स कहां से हैं, तुम लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। ठीक इसी तरह से यहां पर ये नंबर कहां से आया होगा, ये नंबर है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट और ये नंबर है AgBr, ठीक है, AgBr का मॉलिक्यूलर वेट। ये नंबर जो है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट और ये नंबर है AgBr का एटॉमिक वेट। ये है आयोडीन का एटॉमिक वेट और ये है सिल्वर आयोडाइड का एटॉमिक वेट। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद क्या रखना है, हमें कुछ खास नहीं याद रखना है, बस हमें ये याद रखना है कि कार्बन के लिए हमने कार्बन को जो है कन्वर्ट कर दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO2 में कन्वर्ट किया था। हाइड्रोजन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2O में कन्वर्ट किया था। सल्फर के लिए बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट किया था। क्लोरीन के लिए AgCl में कन्वर्ट किया था। ब्रोमीन के लिए AgBr में कन्वर्ट किया था और आयोडीन के लिए AgI में कन्वर्ट किया था। और ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं हम सल्फर वाले को भी लिख देते हैं क्योंकि वही इस पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो फॉर्मूले बने हैं इसमें ये दोनों वैल्यूज क्या दिखाते हैं, तो ये वैल्यू है कि हमने कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन में लिया है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। ठीक, ये जो सॉरी कार्बन के लिए ये है, तो ये वैल्यू जो है ये बताता है कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है और उससे कितना कार्बन हमें मिला है। ठीक, ये क्या दिखाता है, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उससे कितना पानी बना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के लिए हमने पानी का सहारा लिया है। ये जो दो वैल्यूज है क्या दिखाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितना बेरियम सल्फेट मिला है, क्योंकि सल्फर के लिए हम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। ये दिखाता है कि कितना कंपाउंड लिया था और उससे कितना AgCl हमें मिला है, क्योंकि क्लोरीन के लिए हम कंपाउंड को AgCl में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट और AgBr का वेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट और AgI का वेट। ठीक, और ये जो दो नंबर से क्या दिखाते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है। देख सकते हैं यहां से हम इसका 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होगा। ये जो दो नंबर से क्या दिखाते हैं कि 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक, फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, इसीलिए अब ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत है नहीं हमें। फिर नंबर्स को पहचानो। ये क्या दिखाता है, 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 सल्फर है, मतलब 233 ग्राम में 32 ग्राम ये है। तो ये 233 और 32 यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये कहां से आया, 1 मोल सिल्वर क्लोराइड में 1 मोल क्लोरीन है। 1 मोल सिल्वर क्लोराइड मतलब 143.5 ग्राम और 1 मोल क्लोरीन मतलब इतना ग्राम। तो इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड में इतना ग्राम क्लोरीन है। ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूलर वेट, और ये है आयोडीन का मोलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी कहें। ठीक है, तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को हम इनकी मदद से आसानी से याद रख सकते हैं। सीधा याद रखने की कोशिश करोगे नहीं याद रख पाएगा, लेकिन अगर इसके साथ इन नंबर्स को इसके साथ कनेक्ट कर दो, सॉरी इन नंबर्स को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इन नंबर्स को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इन नंबर्स को इनके साथ कनेक्ट कर दो, स्मॉल w कैपिटल W का मतलब क्लियर रखो, तो इन फॉर्मूलों को याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिराइव कैसे किया था वो अगर ध्यान रखो तो कभी भी इनको डिराइव कर सकते हो। और अब रही कि इन फॉर्मूलों का थोड़ा सा यूज भी हमें करना पड़ेगा, इनके मदद से हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो चलो एक कैलकुलेशन भी करके दिखा देते हैं तुम्हें। मान लो हमने 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसका हमने कंबशन कर दिया, जला दिया। तो हमें ऐसा करने पर हम लोगों को ऐसा करने पर 5.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो ये बताओ कि कार्बन का परसेंटेज इसके अंदर कितना है। वेरी सिंपल, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। ये दो वैल्यूज यहां रखने हैं। 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाने पर इतना ग्राम कार्बन मिला है, तो इसकी जगह 4 ग्राम, इसकी जगह 5.5 ग्राम रखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम तुम्हारे लिए कैलकुलेशन भी कर देते हैं। सो कार्बन परसेंटेज 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 5.5/4 इंटू 100 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, तो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। ये 5.5 और 44 दोनों को 11 से कैंसिल करा सकते हैं। 11 से ये 4 बार में जाएगा और 11 से 5 बार में जाएगा। और अब तो चीजें सिंपल हो गई। यहाँ पर 5.5 पे 55 तो है नहीं, तो इसलिए 0.5 यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। अब इन चीजों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 100 1500, और 1500 में हमें डेसिमल लगाना होगा, डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व कर लो, तो 2 से कटा दे पहले, तो 75/2 हो जाएगा, और और कैंसिल करा दे तो 37.5%। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमने ये किया है उसमें कार्बन का परसेंटेज इतना है। इसी तरह से बाकी के एलिमेंट्स का भी परसेंटेज हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम कंपाउंड को जलाएंगे तो उसके साथ साथ पानी भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी भी बनेगा। तो चलो मान लिया कि इसमें जो है 3.6 ग्राम इसमें पानी बन गया। जब हमने कंपाउंड को जलाया तो 3.6 ग्राम पानी बन गया। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है। तो हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाइड्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू 2/18 स्मॉल w बाई कैपिटल W। कैपिटल W क्या है, कितने ग्राम कंपाउंड को जलाया है, कितने ग्राम को जलाया है, कितना पानी मिला है, इतना पानी मिला है, रख दो दोनों, इंटू 100। सॉल्व करो, 18 से ये 0.3 बार में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 0.2 बार में कैंसिल होगा। 18 से जो 3.6 है 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 0.2 इंटू 100, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है तो डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 मींस 10। कंपाउंड में 10% जो है वो हाइड्रोजन है, 10% हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमने कार्बन का भी परसेंटेज निकाल लिया, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकाल लिया। अगर हमें
सिल्वर क्लोराइड वगैरह के बारे में मिल जाए तो हम क्लोरीन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। बेरियम सल्फेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो हम सल्फर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो बस यही इस क्लास में यही हमें सीखना था। ये कंपाउंड का परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सबसे पहले तो ये समझना था, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, दूसरा चीज फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, और तीसरा चीज कि फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। करेक्ट, फॉर्मूला बनाएंगे क्या, फॉर्मूला होगा क्या, फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे ये भी हमने थोड़ा हिंट दिया तुम्हें, और फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे वो भी सिखा दिया। इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, नाइट्रोजन। हमने कार्बन की बात की, हमने हाइड्रोजन की बात की, हमने सल्फर की बात की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की, नाइट्रोजन की बात नहीं की क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है, तो थोड़ा सा स्पेशल है, उसमें रिजल्ट इस तरह के नहीं आएंगे, इसीलिए नाइट्रोजन को हमने इस क्लास में शामिल नहीं किया है। इस क्लास में हम नाइट्रोजन को शामिल करेंगे भी नहीं। नाइट्रोजन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे